नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर आज हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने एएसआई सर्वे की उठाई मांग, कहा किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। अजमेर रेलवे स्टेशन पर हुआ स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। स्टेशन के गौरवमय इतिहास को मनाया गया उत्सव के रूप में। गणतंत्र दिवस को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सुरक्षा चेकिंग अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों से की गई पूछताछ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिला कलेक्ट्रेट में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। मताधिकार का उचित प्रयोग करने के लिए किया गया प्रेरित। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन देकर जान का खतरा बताया था और अपील की थी कि कोर्ट में उन्हें लोगों को आने की अनुमति मिले जो इस केस से संबंधित है। याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी कही गई है। इस मामले में अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई को नोटिस भेजा गया था। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि 110 की सारी एप्लीकेशन खारिज की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि एएसआई सर्वे की मांग की गई है और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा सवाल यही है कि उन्होंने कुछ उनकी ओर से 110 की एप्लीकेशन आई है जी, उन्हें एप्लीकेशन का हमने जवाब दे दिया है। कहीं से कोई भी एप्लीकेशन जितनी भी आई है, हम उन सभी एप्लीकेशनों को अपोज कर रहे हैं। एक भी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होने देंगे। हम माननीय अदालत से गुजारिश करेंगे कि एप्लीकेशन सारी खारिज। और दूसरा जो रूल 711 की जो एप्लीकेशन दी है उन्होंने कि ये जो केस है वो केस चलने योग्य नहीं है, उसका हम जवाब लाए हैं। अब लास्ट तारीख पर आपने देखा होगा कि हमने 3 पार्टी बनाई थी, उसमें सिर्फ ओनली दरगाह जो कमेटी है उनकी ओर से जवाब आया था। एएसआई और अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उनकी ओर से जवाब देखते हैं, जब वो जवाब देते हैं तो उस जवाब का हम काउंटर फाइल करेंगे। अब हम यही कोशिश कर रहे हैं आज कि जितनी जो 711 है वो खारिज हो। हम मजबूती से दबाव बना के लाए हैं। और जो 110 की एप्लीकेशन है उसमें दरगाह दीवान और खादिम, वो कहीं उन्होंने जो रीज़न दिया है कि खादिम है, हम सेवा करते आ रहे हैं, ये कहीं से भी खादिमों का उस दरगाह पे कोई अधिकार नहीं है। वहाँ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है और भारत सरकार का है। और जो गवर्नमेंट की ओर से जो बॉडी बनाई गई है, हमने उसको नोटिस किया, ऑलरेडी पार्टी बनाई है, तो अब और किसी को पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। दरगाह दीवान और जो फैमिली का दावा करते हैं कि हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं चिश्ती साहब के, तो ऐसा भी कोई सबूत नहीं है कहीं पे। हमने बहुत अध्ययन कर लिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक 1961 का एक जजमेंट है, वो जजमेंट भी हम कोर्ट कर रहे हैं, जिसमें दरगाह के जितने भी अधिकार हैं वो सब अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास हैं। दरगाह दीवान हो गए, खादिम हो गए और जितने भी चिश्ती हैं, उनका जो दरगाह है उससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो वंशज हैं और ना ही वो लोग सेवक हैं। वो तो सिर्फ आप देखिए कि जनता की गाड़ी कमाई को सिर्फ लूटा जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमारे जितने भी मठ मंदिर होते हैं वो सरकार के अंडर जो होते हैं, उसमें चंदा लेने का अधिकार सिर्फ सरकार को होता है। और यहाँ पे जो चंदा है, जो हिंदुओं का पैसा, देशवासियों का पैसा जो जा रहा है वहाँ पे, वो पैसा का सही उपयोग भी नहीं हो रहा, उस पैसे में भी घोटाला है। आगे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी,
हम उसका भी मुद्दा माननीय अदालत के समक्ष समय पर उठाएंगे। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 2 साल से फरार चल रहे आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, आरोपी नरेंद्र पर चित्तौड़ में एक यात्री को नशीला पदार्थ पिलाकर 30,000 रुपए नगद और मोबाइल चोरी करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी नरेंद्र से पूछताछ कर रही है और पड़ताल करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये चित्तौड़ रेलवे स्टेशन का मामला है। चित्तौड़ टू कोटा एक ट्रेन के अंदर एक विपिन जैन करके कोई यात्री सफ़र कर रहा था। उस दौरान क्या कि ये कम से कम 4 आदमी थे, 5 आदमी, इन्होंने उसको जहरीला पदार्थ खिलाकर और बेहोशी की हालत में इसके मोबाइल और 30,000 रुपये नकद निकाल लिए थे। उसके बाद उस मोबाइल से उन्होंने ऑनलाइन 1,68,000 रुपये भी बैंक खाते से निकाल लिए थे। जिसका मुलजिम का नाम महेंद्र है, इसके खिलाफ 5-7 मुकदमे पहले भी दर्ज है और ये ट्रेनों में जहर खुरानी की कार्रवाई करने का आदी है। ये रहने वाला अपने बूंदी का है। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इसको हमने बूंदी से प्रोटेक्शन वारंट से गिरफ्तार किया। फरार चल रहा था? फरार चल रहा था। कितने सालों से? 2 साल से फरार चल रहा। अजमेर रेलवे स्टेशन पर आज स्टेशन महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन अजमेर स्टेशन के गौरवमय इतिहास को उत्सव स्वरूप मनाने के लिए किया गया था। इस आयोजन में प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई नेताओं की उपस्थिति में स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी व अधिकारियों एवं स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों व केक कटिंग का भी आयोजन किया गया। मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक अजमेर ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। 125 वर्ष पूर्ण करने पर रेलवे अजमेर मंडल द्वारा स्टेशन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्टेशन महोत्सव के कार्यक्रम में स्टेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कार्मिकों का जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया गया। 125 वर्षों का गौरवशाली इतिहास इस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। 500 करोड़ रुपए के रीडेवलपमेंट के कार्य आने वाले समय में स्टेशन पर होने वाले हैं। तो यात्री सुविधा जो है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। केंद्र की मोदी जी की सरकार ने रेलवे के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसमें स्टेशन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और आने वाले समय में वो कार्य पूर्ण होंगे। तो मैं स्टेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देती हूँ। अजमेर के नागरिक ये महोत्सव मनाए और स्टेशन जो है वो सुविधाओं का एक केंद्र हो, ऐसी हमारी कामना है। तो एक बार सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। तो इसका एक्चुअली आज जैसा मैंने अपने स्पीच में बताया था कि अजमेर स्टेशन के गौरवशाली इतिहास को आज 125 साल पूरे हुए हैं। अजमेर स्टेशन अजमेर के इतिहास का एक भाग रहा है और जब से यहाँ पे रेलवे शुरू हुई है अजमेर स्टेशन लोगों को सेवाएं देता आ रहा है। काफ़ी सेवाओं में हमने इम्प्रूवमेंट की कोशिश की है और भी आगे हम लोग यात्री सुविधाओं में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और कई और नई नई सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जाएंगी। सुरक्षा का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और इसी क्रम में आज हमने स्टेशन महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया है। देश में कई स्टेशनों पर विकास के कार्य चल रहे हैं, रीडेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। जगह जगह यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है और इसके लिए कई स्टेशनों पर स्टेशन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज अजमेर स्टेशन पर हमने इस महोत्सव का आयोजन किया है और हमें इस बात की खुशी है कि मैडम ने आज समय निकाला इस उत्सव के लिए और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। और आज काफ़ी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने रेलवे को अपनी अथक सेवाएं और परिश्रम के साथ रेलवे सेवा पूरी की थी, तो वो भी आज मौजूद है। उनको भी आज हमने सम्मानित किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री शोभाराम जी भी आज इस अवसर पर मौजूद हैं, तो इनका भी मैं स्वागत करता हूं। इनको भी शुभकामनाएं देता हूं और इनका धन्यवाद देता हूं कि आज इस अवसर पर ये उपस्थित हुए। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर आज चेकिंग अभियान चलाया। जीआरपी थाना अधिकारी फूलचंद ने बताया कि यह अभियान सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और उनके सामान की सख्ती से जाँच की जा रही है, साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दौरान, इस गणतंत्र दिवस के दौरान हमारे
आरपीएफ, सीआईडी जॉन और जीआरपी पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर संघन अभियान चल रहा है चेकिंग का, और संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कोई ऐसा मतलब गाड़ी के डिब्बों में वगैरह है, ऐसे डस्टबिन वगैरह है, ऐसी कोई विस्फोटक पदार्थ वगैरह का ऐसी कोई सामग्री नहीं मिला, इसकी हम चेकिंग की गई है। और मतलब तीनों आरपीएफ, जीआरपी और सीआईडी हम तीनों ने संघन अभियान इसका किया गया। रेगुलर रहेगी आगे भी? हाँ, ये रेगुलर रहेगी 26 जनवरी तक। और सीआईडी वाले? हाँ, सीआईडी जॉन वाले साथ में रहेंगे। आज नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर कलेक्ट्रेट में मतदाताओं को शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी प्रलोभन में आए बिना अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वोट दें। उन्होंने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है और कर्तव्य है और हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने मतदान का प्रयोग करके देश के भविष्य को आकार दें। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट में मतदाताओं को शपथ दिलवाई गई और उन्हें मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में आज ये शपथ, सभी जो मतदाताओं को एक शपथ दिलाई जाती है, वो कार्यालय में सभी कार्मिकों को शपथ दिलाई गई, जिसमें हम सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी प्रलोभन में आए बिना निष्पक्ष होकर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसी की शपथ आज सभी कार्मिकों को यहाँ दिलाई। अजमेर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आज आखिरी रिहर्सल हुई, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। एडीएम सिटी ज्योति ककवानी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्कूली छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। तैयारियां करी है हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने, और जो हमारे सलामी इस तरह से आपने अभी देखी, मार्च पास्ट हुआ, तो इस बार हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत जी वो झंडारोहण करेंगे और 9:30 का समय है 26 जनवरी को। इस तरह से शहर के विश्व प्रसिद्ध नामचीन मेयो कॉलेज की ओर जाने वाली सड़क मार्ग पर जलदाय विभाग की पाइपलाइन पर लगे वॉल्व के लिए खोदे गए गड्ढे बड़े हादसे को खुली दावत दे रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस वीवीआईपी सड़क मार्ग पर शहर के 3-4 बड़े स्कूलों के बच्चों की भी आवाजाही होती है। सेंट पॉल स्कूल के खेल मैदान की दीवार के निकट अलवर गेट से मेयो की ओर जाने वाले इस मुख्य सड़क मार्ग पर जलदाय विभाग कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। चौराहे से लेकर अलवर गेट थाने के सामने स्थित विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय तक लगभग 5 स्थानों पर मौत राहगीरों को दावत देती रहती है। सड़क के किनारे खोदे गए इन गड्ढों के आसपास ना तो कोई चेतावनी का बोर्ड है और ना ही किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम यहाँ किए गए हैं। स्थानीय लोगों की बात पर यकीन किया जाए तो सड़क मार्ग के बीच बने इस गड्ढे में अनेक बार स्कूली बच्चे अपनी साइकिल या दुपहिया वाहनों समेत गिरे भी हैं। जानकारी के मुताबिक इन गड्ढों में कई बार चौपहिया वाहन फंस भी जाते हैं, जिन्हें निकालना बड़ी मुश्किल का कार्य होता है। स्थानीय निवासी पूर्व पार्षद निर्मल बहरवाल सहित एक अन्य क्षेत्रवासी ने बताया कि कई बार शिकायतें करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखिए कि ये एक ही खड्डा नहीं है। आप अलवर गेट जो बिल्कुल वाटर बॉक्स के नाक के नीचे आप ये खड्डा देख रहे हो, इसके अंदर आए दिन दुर्घटना होती है। कई 4 व्हीलर कई 2 व्हीलर आदमी यहाँ रात्रि में यहाँ खड्डे के अंदर गिर चुका है। आप यहाँ अलवर गेट थाने से लेकर के ठेठ अलवर गेट तक या 3 से 4 खड्डे जो वाटर बॉक्स के द्वारा यहाँ वाल लगाए गए हैं, उन वालों के अंदर आप देखिए एक तो गंदा पानी पब्लिक को पीने के लिए जा रहा है, उसके अंदर पानी रहता है, वही पानी नाली की ओर या इसके द्वारा जाकर के सारा गंदा पानी वाड़ों के अंदर जा रहा है। पूरी समस्या से लोग पहले वाटर बॉक्स तो 181 में भी जहाँ इसकी हमने सूचना दे चुके हैं, मगर अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर कई बार दुर्घटना हो चुकी है, गंदा पानी पब्लिक को पीने को मिल रहा है, लोग हताश और परेशान है। या आज के आपके चैनल के द्वारा मैं आप वाटर बॉक्स को और जलदाय विभाग को सूचना देना चाहता हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर कई दुर्घटना हो चुकी है और गंदा पानी पब्लिक को पीने को मिल रहा है। सर हालात तो ऐसे हैं अलवर गेट एरिया के अंदर कि अलवर गेट चौराहे से लेकर के आप ये वाटर बॉक्स से जो जलदाय विभाग है वहाँ तक अगर आप जाओगे तो यहाँ वाटर बॉक्स के चेम्बर का यहाँ पर है ना टूट फूट रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं और इधर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमने 3-4 बार बोल भी दिया अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और इसके यहाँ आजू बाजू सेंट थॉमस, सेंट पॉल, मयूर स्कूल, सामने मेयो कॉलेज है, यानी कि इतने बढ़िया स्कूल है, उसके बावजूद इतने बच्चे आते हैं, कितनों की तो गाड़ी इसके अंदर गिर गई है, हमने निकाला उन लोगों को। तो यानी कि हमें निवेदन है कि इनों का जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए और ना इन गड्ढों को भरवाया जाए
और वाटर बॉक्स के जितने भी अधिकारियों से निवेदन है कि इस काम को जल्दी जल्दी करवाया जाए। अजमेर में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक आज मेडिकल कॉलेज सभागार में हुई। इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिले के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी शामिल हुए। सीएमओ ज्योत्सना रंगा ने बताया कि इस बैठक में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, नए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत और जिले में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा नए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत और जिले में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने पर भी चर्चा की गई। आज हमारी मासिक जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हो रही है। जो भी हमारे चिकित्सा जगत से रिलेवेंट मुद्दे होते हैं, चाहे बायोमेडिकल बेस्ड हो, चाहे ई उपकरण हो, चाहे टीकाकरण की गतिविधियाँ हो, चाहे एनीमिया से रिलेटेड टीबी मुक्त अभियान, प्रत्येक कार्यक्रम की समीक्षा इस बैठक में की जाती है। जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि 31 जनवरी तक जितने भी बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत है वो पूरी कराई जाए। तो स्कूल्स के माध्यम से इनका एक प्रारंभिक सर्वे हुआ था और उसमें जो बच्चे चिन्हित हुए उन्हें हमारे मेडिकल ऑफिसर्स स्कूल में या हॉस्पिटल बुला के जैसा भी फिजिबल होता है वो जाके स्क्रीन करके और निकाल के लाएंगे कि किनको असल में सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। तो अजमेर ज़िले में करीब 1600 साढ़े 1600 बच्चे चिन्हित हुए थे। उसमें से अब हम ज़ीरो डाउन करके काफ़ी कम हो गए, 20 के आसपास बच्चे ऐसे निकले। अभी भी सर्वे स्क्रीनिंग जारी है। उसमें से उन 20 में से भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जब हम जेएनएम या विशेषज्ञों को दिखाएंगे तो शायद उनमें से भी कई बच्चे सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जिनको भी सर्जरी की ज़रूरत है उन्हें हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी सर्जरी हो जाए किसी भी बड़े संस्थान के। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के दक्षिण ब्लॉक ब की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी ब्लॉक ब वार्ड के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कांग्रेस प्रत्याशी दक्षिण अजमेर विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर द्रौपदी कोहली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश बड़ी गंभीर दौर से गुजर रहा है, रुपए की कीमत कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और प्रदेश सरकार आम जनता का शोषण कर रही है। डॉक्टर कोहली ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें कार्यकर्ता आम जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज हमारे ब्लॉक ब में ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा जो हमारे कार्यकारिणी बनाई गई उनकी आज हमने नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति और ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनकी सबकी नियुक्ति आज हमने नियुक्ति पत्र दिया और उनको जिम्मेदारी दी है कि किस प्रकार से काम करना है, संगठन को कैसे मजबूती देनी है। तो हमने वार्ड अध्यक्ष की जो टीम है उनके लिए भी कि भाई उनकी जो कार्यकारिणी है उनका गठन करें और मंडल के कार्यकारिणी है उनका भी गठन करें, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं का गठन करके और संगठन को मजबूती से आगे काम करते हुए और ये जो सरकार है, जो नाकाम सरकार है, जिसकी नीतियाँ और जिनके कार्यक्रम, जिनकी जनता को विरोधी नीतियाँ हैं, उनके लिए भी कमर कसने की बात की है कि भाई हम धरने प्रदर्शन कर हम जनता को किस प्रकार से राहत दिला सकते हैं, वो काम अब संगठन के मार्फत किया जाएगा और संगठन को किस तरह से एकजुट रखकर और कैसे काम करना, ये सारी बातें आज हमने चर्चा की और सभी कार्यकर्ताओं ने एक मुट्ठी बांध कर ये कहा हमें संगठन की एकता को बनाए रखना और ईमानदारी से हम कर्मठता से काम करेंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने डोटासरा को उनके किए गए ट्वीट के चलते आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से ही चिढ़ है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के विकास के कार्य कर रहे हैं। रावत ने कहा कि ईआरसीपी के लिए कांग्रेस सरकार ने कोई बजट नहीं दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया है। यह परियोजना राजस्थान के 17 जिलों को वर्ष 2054 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएगी। इस परियोजना से काली सिंध का 50% निर्भरता पर जल मिलेगा। रावत ने कांग्रेस को झूठ की राजनीति से बाहर आने और जनता के हित में काम करने की सलाह दी। देखिए, आज पत्रकार वार्ता हमने इसलिए रखी कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का आज ट्वीट आया और ईआरसीपी, जिसका नाम हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के नाम से रा
मतलब राजस्थान, में मतलब मध्य प्रदेश, राम जल सेतु परियोजना इस योजना का नाम दिया। और क्योंकि कल ही के दिन हम सबका आराध्य देव भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और देव योग से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी जो परियोजना है, इसका नाम भी रा मतलब राजस्थान, में मतलब मध्य प्रदेश, ऐसे करके राम बना। राम के नाम से भी कांग्रेस को चिढ़ है। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के ये जो बयान है उसकी मैं निंदा करता हूँ। और वैसे भी डोटासरा जी तो वो ढोल है झूठ का, जो कोई भी आता है और बजा के चला जाता है। और अभी विधानसभा के उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। उपचुनाव के अंदर जो उनकी दुर्गति हुई, उनसे भी कांग्रेस पार्टी सबक नहीं ले रही। और राजस्थान के हितों से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं, ERCP को वर्षों तक उन्होंने लटका के रखा, सिर्फ होटल में बैठ के उन्होंने राजनीति करी। इस योजना पे 1 रुपया भी इनकी सरकार में खर्च नहीं हुआ, जबकि हमारी जो सरकार है लगभग 9,700 करोड़ के टेंडर हमने कर दिए, वर्क ऑर्डर हमने दे दिए, लैंड एक्विजिशन का काम तेज़ी से चल रहा है, सेकंड फेज़ के टेंडर भी हमने अपलोड कर दिए। इस तरह से तेज़ी से इस योजना पे हमारी सरकार काम कर रही है। और ये इतनी वृहद योजना है कि राजस्थान का लगभग 40% की जो जनसंख्या है वो इससे लाभान्वित होगी। और कांग्रेस पार्टी, डोटासरा जी आरोप लगा रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के हितों को गरीबी रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले पानी हमें मिल रहा था उससे अधिक, लगभग 4100 MCM से भी अधिक पानी हमें मिलेगा। और ये योजना जल्दी मूर्त रूप देगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर सरकार का 1 साल पूर्ण होने पे लगभग 10,000 करोड़ से अधिक कार्यों का शिलान्यास किया। और इन सभी महत्वपूर्ण कामों के अंदर हमारे ERCP का जो काम था वो महत्वपूर्ण था, उस काम का भी उन्होंने शिलान्यास करके राजस्थान की जनता को एक ऐतिहासिक सौगात दी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।